काली देह पे। अब जब काली देह पे पहुंचे तो ग्वाल बाल खले, दामा ने कन्हैया को गेंद हाथ में पकड़ाई और एक बात कही है, भैया श्याम सुनो, अब खेल तो रहे हो, तुम खेल रहे हो तो खेलो, जब तक इच्छा हो तब तक खेलो, लेकिन खेलना मगर होशियारी से। ये गेंद हमारी प्यारी बहुत, हम अगर ये गेंद कहीं चली गई, धोखा से खो गई, तो हम बहकाने में नहीं आए, तुमसे जे गेंद मंगवाएंगे श्याम, खेलना खेलो लेकिन होशियारी से। तो कन्हैया बोले दामा हमें खेलनी है क्या, खोनी थोड़ी है। बोले वो तो ठीक है लेकिन चली ना जाए। मनसुखा बोला श्याम गेंद कहाँ है, तो बोले गेंद तो हमारे पास है। जवाब दिया जब गेंद तेरे पास है तो फिर इस पागल की बातों में काहे को लगा है, खेल शुरू कर श्याम। अब होगा ये बोला, अरे जीदा मत ठाने लाला बात में छुमा ले, कहाँ जाकी गेंद दबाए हाथ में निकाल ले। सदा ग्वाल लगावा तन में डंडा ले ले, तन में हो अब खेल शुरू हो गया। ग्वालों को काली देह के किनारे खड़ा कर दिया, खुद अकेले विपरीत दिशा में खड़े हो गए। अब कन्हैया ने गेंद फेंकी, वो आवाज लगाई दामा देखो, गौर से देखो, अरे गेंद आ रही है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा तो हारो है। पसीना आई गया सब तन में डंडा ले ले, तन में हो। अब कन्हैया ने गेंद फेंकी, वो गेंद की रफ्तार इतनी तेज है भक्तों, जो ग्वाल बाल पीछे भी दौड़े लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए, और वो गेंद सीधी काली देह में जाके गिरेगा। ये मोको तू गाई है, आंसू भरी आए आँख में डंडा ले ले, हाथ में हो डंडा। जो कन्हैया ने गेंद फेंकी, वो गेंद इतनी तेज गई है, जो ग्वाल बाल पीछे भी दौड़े लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए, और वो गेंद जो थी वो सीधी काली देह में जाके गिरी गई। और जैसे गेंद काली देह में गिरी, दामा भागा और भाग करके कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, खो न जाए। जानबूझकर तुमने हमारी गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद दो और बहेगी चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए? तो कन्हैया बोले दामा इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, वो हम जानबूझ के डालेंगे भी काहे को, खेल अपना खराब हुआ है, धोखा से चली गई तो जाने दे, चलो मैया से चलो, वो कहेंगे तुझे दूसरी गेंद बनवा दे। दामा बोला दूसरी तीसरी नहीं,
दूसरी तीसरी नहीं, हमें यही चाहिए जो हमने खेलने की दी थी, समझ गए। पीताम्बर को पकड़ के खींचने लगा श्याम को अपनी तरफ, गेंद दो गेंद दो। तो कन्हैया को क्रोध आ गया, दामा रे बुद्धि खराब है तेरी, पागल हो गया है रे। और भगवान बोले दामा और दामा ना का चुम्मा सुनाना और क्यों विष्णु उखाड़े देता है और सड़े भय और चिथना में क्या पीताम्बर फाड़े देता है। भगवान बोले दामा भैया मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, मेरा पीताम्बर फट जाएगा। मैंने कहा दामा बोला श्याम बात नहीं गेंद, वह गेंद जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए। तो कन्हैया बोले दामा सुन हमारी बात, कन्हैया ने उत्तर दिया दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, अगर मेरा पीताम्बर फट गया तो एक तमाचा लग गया तो तेरी बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी। हनुमान जो ये कहा कि तमाचा लग गया, अब दामा ने पीताम्बर तो छोड़ दिया, भाग करके लाठी उठाई, आ इधर बढ़ गया, मेरी गेंद काली ढेबी डाल दी और हम ही तमाचा खाएंगे शाम। इधर आइए, एक लाठी में दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे, समझ गए। बड़े बाप के लड़का हो, अपने घर के लिए हो, मेरी गेंद काली ढेबी में डाल दी वो हम ही से कह रहे तमाचा मार देंगे। इधर आइए और बोला कि तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। इधर हमारी गेंद काली रहे, हम ही तमाचा, मेरा नुकसान वो हम ही भुगतान, वो दिख रहा है। एक लाठी में दोबारा बताइए दे रहा बोला तो मेरी लाठी भी हिलती है, माखन तुमने खाओ है तो साथ हमें भी मिलती है। इतने बड़े बलवान, इतने बड़े पहलवान कब से बन गए हो श्याम? और बोले ये फूल तुम्हारे आगे तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके हम समझ तब बनवारी हो। इतने बड़े बहादुर कब से बन गए हो श्याम? अगर इतने ही बड़े बलवान बहादुर हो तो फूल भी तुम्हारे आगे तुम भी बलधारी हो, इन्हें तोड़ के ले आओ तब हम समझे बनवारी। हमसे कह रहे तमाचा मार दे। कंस कंस के घर से खबर आई, उस समय से तुम्हारे घर पे भोजन नहीं बना, सब लोग भूखे घूम रहे, ये फूल तोड़ के मथुरा में भेज क्यों नहीं देते? हमसे कह रहे तमाचा मार दे। हमसे जो ये कन्हैया ने सुना और ज्यादा क्रोध आ गया दामा।
कमल के फूल और ये कंस की धौंस तू हमें क्या दे रहा है? देखना तेरी आंखों के सामने मैंने कंस को जमीन में न मिला दिया तो मेरा नाम भी श्याम नहीं है। और रही बात फूलों की तो इधर ही खड़ा रहे। अब हम जा रहे हैं वो अभी वापस लौट के आ रहे हैं। कन्हैया दौड़े और कदम वृक्ष पे चढ़े, काली देह में छलांग लगा गए। ऐसा ही नहीं भक्तों कि कूदो जमुना में, अरे कूदो जमुना में कन्हैया रे भैया लेके बोले। छलांग लगा गए भगवान काली देह में। ग्वाल बाल दामा को गालियां पे गालियां बकने लगे। रे दामा तुझ से गेंद के पीछे तूने कन्हैया को मार दिया, अब क्या करेगा? यशोदा जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब सब ग्वाल दौड़े मैया से जाके बोले मैया कन्हैया काली देह में गिर गए। और जो यशोदा ने ये शब्द सुने, पहले कंस के दुख से दुखी, ऊपर से और ये सुना कि कन्हैया काली देह में गिर गए, पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। रे कन्हैया ये तूने क्या कर दिया? जिस बात का डर था वही बात तूने दोहरा दी। और यशोदा भागी तो यशोदा चिल्लाई दाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए? यशोदा चिल्लाई दाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए? और बाबा ने सर पीट गई, एक उम्र कन्हैया कहाँ गए? सब लोग भागते जा रहे हैं, यशोदा रोती जा रही है। वृंदावन वाले रोई पड़े, ए ब्रज रखवाले कहाँ गए? गौए रोई चिड़िया चहकी, हे बंसी वाले कहाँ गए? सब लोग भागते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब यशोदा काली देह में कूदने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बलराम ने हाथ पकड़ लिया। तसल्ली धारण करो माँ, धैर्य धारण कर। जिन्हें आज तक हम लोग साधारण बालक समझते रहे मैया, सच तो ये है वो इंसान नहीं बल्कि भगवान, जिन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया हो मां। 27 दिन की उम्र में सक्का सुत्रना व्रत को मारा हो मैया, वो इंसान नहीं बल्कि भगवान है। श्याम सुंदर अवश्य आया। अब इधर बलराम तो सबको समझाने बुझाने में लगे और उधर धीरे धीरे कन्हैया पहुंच गई। वहां कहा जो कालिया नाग लेटा हुआ सो रहा है गहरी नींद में, और नागनियां पहरेदारी में जग रही। एक नागनिया कन्हैया को देखा तो भाग करके रास्ता घेर ली। कौन हो? डर नहीं लगता? किस्मत के बढ़िया हो जो हम जग रहे, हमारे पति सो रहे। अगर धोखा से भी जग गए, फुसकार मार दी तो तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकल जा, शोर नहीं करना।
क्या? कन्हैया बोले नागनिया, अरे तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही हम तो उसी से मिलने आए। जगा, थोड़ा जगा तो हम भी दो बातें करें तेरे पति से। और कन्हैया चिल्लाते हुए बोले हैं नागनिया सुन ले मेरी बात। और बोले कि दे जगह तन का पने पति को और कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को आया, जब मरने को आया हूँ तो फिर मरने से क्या डरना है। जगह हम भी ले आ रहे तुम्हारे पति की ताकत जगा तो सही। तो एक नागनिया आगे बढ़ी या बोली जितना छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। बेटा हम तुम्हारे बड़ा भले की कह रहे हैं, बड़े सुंदर हो और तुम अगर मरोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर मरेगी रो रो के। पति सो रहे सोने दो, क्रोधित हैं, अगर उन्हें क्रोध आ गया मर जाओगे, फुसकार से जल जाओगे। तो कन्हैया बोले नागनिया ले तू हमें छोटा कह रही है, हम छोटे जरूर हैं लेकिन हम खोटे बहुत हैं। जगह और बोले हम ही जैसे छोटे बालक और दुष्टों का घमंड गिराएंगे। हम ही बंसी वाले और मुरली तेरे द्वार बजाएंगे, बंसी तेरे द्वार बजाएंगे। जगह अरे देख क्या रही हो? जगह हमें भी देखना है तुम्हारे पति को। और बोले घनश्याम नहीं जगा तो हमें जगाना भी अच्छी तरह से आता है। क्या किया? इतना कह के नाग की पूछक दो दवाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो
सांप सन्ना। जो कन्हैया ने कालिया नाग की पूछ पे लात धरी, सतरई चलो आओ, घेर लिया चारों तरफ से भगवान को। मुंह से जब फुसकार मारता है तो यमुना का पानी भी खोलने में लग जाता है। वो दशा बनी है जब कालिया नाग जगा है। आहा मोहन से लिपट गया, अनहन का फन मारता हुआ वो शाम स्वर से चिपट गया। सतर चलो आओ, घेर लिया चारों तरफ से भगवान को। फुसकार मारता है तो यमुना का पानी खोलने लगता है। कलश वाली लड़कियां सामने आ जाइए।